सर मुल्क हालात जंग में था, पाकिस्तान ने हमें पुकारा, हमें गोलियां मारी गई। इंडिया अपने तो हर जगह वो मुतहद है, वो ज्यादती कर रहा है, वो बोहतान लगा रहा है, लेकिन उनकी पूरी कौम मुतहद है। उनका मीडिया जिस तरह लगा हुआ है पाकिस्तान के खिलाफ, इंडिया मोदी पे हमें कोई भरोसा नहीं है, कोई यकीन नहीं है। सोशल मीडिया हमारे ही जवानों, हमारे ही बहादुर फौज के जवानों के खिलाफ भरा पड़ा है। आप जो कुर्बानियां दे रहे हैं, हमारे जवान जो शहादतें दे रहे हैं, उनके जज्बे को घटाने के लिए उनके खिलाफ सोशल मीडिया, आज भी हमारा इंडिया का सोशल मीडिया तो उनको हर जगह पे अपने आप को बढ़ोतरी दे रहा है। तो ये इन हालात में जनाब स्पीकर आज भी होश के नाखिल में। मैं मौजूदा फील्ड मार्शल से कहता हूं कि पाकिस्तान को बचाएं, पाकिस्तान को इकट्ठा करें, क्योंकि उसको घमंड है, उसको अपनी गरूर है, उसको अपने उस बर्तरी का। IMF के टखने और पांव चूम के यहाँ बैठे और कहते तब्दीली आएगी। आज पाकिस्तान एक बुरान से गुजर रहा है। हमारी सूरत हाल ये है कि हमारा दुश्मन दीदा दिलेरी से वार कर रहा है, खुल्लम खुल्ला जंग की बातें कर रहा है। वो इंडस वाटर ट्रीटी को वो उन्होंने कहा है जो कि मुआहदा है, वर्ल्ड बैंक की गारंटी है, लेकिन वो खुल्लम खुल्ला किसी की परवाह नहीं उसको। वजह क्या है? क्या किया जनाब स्पीकर हमने? क्या वजह है कि हमें समझ ही नहीं आई कि इतना बड़ा हमारा दुश्मन जिसने हर वक्त मक्कारी की है और आज बगैर किसी वजह के आज जो इसने इंडस वाटर बेसन का किया है, आज ही चनाब का पानी किसी हद तक, बहुत हद तक उन्होंने कम कर दिया। हम क्या कर रहे हैं? हमें डिसाइड करना है। इस वक्त भी हम बैठ के अपने तौर पे मुतहद नहीं हैं। वो इंडिया अपने तो हर जगह वो मुतहद है, वो ज्यादती कर रहा है, वो बोहतान लगा रहा है, लेकिन उनकी पूरी कौम मुतहद है। उनका मीडिया जिस तरह लगा हुआ है पाकिस्तान के खिलाफ, आज भी हम मिल बैठ के बात करने को तैयार नहीं है। आज भी अगर ब्रीफिंग दी जाती है तो कुछ लोग उस ब्रीफिंग में भी आना नहीं चाहते। अभी हमें जनाब स्पीकर IMF के पास उसका क्या तल्लक है? IMF से वो कह रहा है कि पाकिस्तान को लोन ना दे, क्योंकि उसको घमंड है, उसको अपनी गरूर है, उसको अपने उस बर्तरी का जो उसका डिफेंस का बजट हमसे 10 गुना है। तो जनाब स्पीकर हमें ज़रूर गौर करना है कि अपनी डिफेंस फोर्सेस को भी तो मजबूत करें। हम बिल्कुल ईमानी ताकत रख, ये जो इंडिया तुला हुआ है तो क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम सीधा जंग के हालात देख रहे हैं और पाकिस्तान जंग नहीं चाहता, अमन चाहता है, लेकिन वो हमारे इस अमन की ख्वाहिश को हमारी बुज़दिल ना समझे। हम बुज़दिली में किसी सूरत में मुब्तला नहीं हो सकते, लेकिन उन्होंने तो शुरू कर दिया काम। उन्होंने जब दरियाए चनाब का फ्लो कम हो गया और हमने क्या कर रहे हैं? हम बैठ के फैसला करें, मिलजुल के फैसला करें कि हमने क्या करना है। दुनिया के ममालिक आज ये दुनिया में आप तो देख रहे हैं कि जिसकी ताकत है लोग उसके साथ है। बड़े बड़े ममालिक, हालांकि टोटली सरियन इंडिया ज्यादती कर रहा है और अपने एक नाजायज़ तौर पे वो जंग का आगाज़ कर रहा है, लेकिन दुनिया के ममालिक क्योंकि उसका ट्रेड है उससे बहुत ज़्यादा इंडिया से, तो ट्रेड की वजह से उसकी मुखालफत नहीं कर पा रहे। किस वजह से उसका प्रोपेगेंडा सारी दुनिया में वो इफेक्टिव हो रहा है और हमारी बात को दुनिया नहीं सुन रही। हालांकि हम जायज़ तौर पे सही और बिल्कुल जायज़ हमारा बातें कर रहे हैं, इनकी तरफ कोई दुनिया का मुल्क क्यों तवज्जो नहीं कर रहा? हमें ये सोचना होगा, हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी पे सोचना होगा, हमें देखना होगा कि क्या वजह। और हम हालत जंग में हैं और इन हालात में हमें सबको मुतहद होके जहाँ भी हमारी गलतियाँ हैं उन गलतियों को एक दूसरे को फोरगो करके हम इस वक्त बैठे। इस वक्त और कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है, क्योंकि हमारा मुल्क बिल्कुल एक बहुत बड़े बुरान के आलम में है। ये इतने अक्ल से पैदा लोग हैं, माजरत के साथ अक्ल से पैदा लोग हैं। सर आपकी कहते हैं जी हमारी महंगाई कम हो गई है, अच्छा आपकी ग्रोथ जो है वो माइनस में जा रही है। आपका जमींदार तबका जो 70% लोग देहात में रहते हैं उनको आपने जीते जी मार दिया है, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, वो चीख रहे हैं, वो ईद पे नए कपड़े नहीं खरीद सके। और आपको बताता चलूं सर कि इस वक्त पाकिस्तान की ये सूरत हाल है, न विजन है, अकल से पैदा लोग हैं, न पॉलिटिकल फिलॉसफी है, न कुछ है। सर अगर मेरी बात झूठी साबित हो जाए मुझे गोली मार देना, मेरा खून आप पे हलाल है।
गुर्बत के हालात है। और वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट आई है सर, उसके मुताबिक आपके 45% लोग सतह गुर्बत से चले गए हैं। इसका मतलब ये है कि आपके 11 करोड़ नीचे चले गए हैं, लेकिन ये कहते हैं कि हम मुनाफे पे जा रहे हैं। अगर ये बात मेरी याद रखना, अल्लाह एक दिन होगा, ये बातें खुलेंगी, आपके सामने आएंगी। अब तो भारत की तारीफ पाकिस्तानी संसद में भी हो रही है, तो इससे पता चल रहा है कि भारत की उन्नति और प्रगति विस्तार पे है और बड़ी तेज़ी से हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान जो जल रहा है और जलता रहता है भारत की तरक्की से, वो उनको कभी हजम नहीं होता। और आपकी इस वीडियो में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए।